यात्रा उन सपनों को सच करने की यात्रा है। जो गांव कस्बे में दूर बैठा कोई व्यक्ति सोचता है, देखता है कि मैं कभी इस तरह का उद्यम कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने इन सपनों को अपने हौसले और अपनी मेहनत से सच कर लेते हैं और आज 5 रुपए से सफर शुरू करके 5 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने का आइडिया ये था कि हम उनकी कहानी कहें जो सब कुछ छोड़ करके अपने सपने को सच करने के लिए अपने शहर को ही चुना और न बल्कि कामयाब हुए। आज के डेट में कई लाखों उद्यमियों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आप सपने देखिए, सपने देखने की आजादी है आपको और आपके सपने सच होंगे, क्योंकि आपके जैसे इन लोगों ने भी सपने सच किए। तो यह है यात्रा। और बाकी जब वेब पे आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा इसको। और कम से कम जिस दौर में जिस तरह का कंटेंट हम लोग देखना चाह रहे हैं या देख पा रहे हैं, उसमें इस तरह के कंटेंट को देखना आपके लिए वाकई, मतलब लोगों के लिए तो होगा ही, आप लोग भी उन्हीं लोगों में से आते हैं, आप लोग भी मोटिवेट होंगे। आप लोगों को भी लगेगा कि अरे ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि कई कहानियां तो इतनी मार्मिक है कि मतलब आप सुनकर देख कर कहीं आप इमोशनल हो जाएंगे। मतलब एक महिला को हमने फीचर किया है जिनके अपने स्कूटी में मतलब स्टैंड नहीं होता और वो ऑफिस के बाहर दीवार के सहारे लगाती थी और जिस ऑफिस में वो एडमिन का काम करती थी वहां बैठ के उन्होंने सपना ये देखा कि मेरा जो बॉस ये काम कर रहा है क्या मैं कभी कर पाऊंगी कि नहीं। और आज वो महिला उस ऑफिस को पूरा खरीद लिया, उसकी अपनी बिल्डिंग है, मतलब उसके तमाम झंझावात के बावजूद वो सफल हो गई है। तो ये भारत स्टार्टअप यात्रा उन उद्यमियों को भी कैटर किया है उन्होंने। और सनी हमारे साथ हैं क्योंकि सनी का इतिहास अगर आप देखें, सनी जिस तरह के उम्दा कलाकार हैं जिनकी तारीफ शब्दों में कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं कुछ उन बातों से कहूंगा कि जितने भी अभिनेता हैं या जो भी हम छोटे शहरों से आते हैं और यहाँ मुंबई में बड़े होते हैं, वो भी अपने आप में एक स्टार्टअप है ना, और वो भी उनके भी सक्सेस की अपनी कहानी है। तो कहीं ना कहीं सनी इन बातों के, इन विचारों के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं क्योंकि इनकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है। और इन्होंने जिस तरह का किरदार किया है वो मुझे लगता है कि कितने लोगों को इंस्पायर करता है। इनके पास आज ही मैसेज आते हैं कि मैं कल मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या करूं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और सनी सोचिए, मतलब एक आदमी अपने मतलब किरदार से कितना बड़ा हो गया है कि लोग उसको उस तरह से मान रहे हैं। तो सनी इस पूरे सीरीज के सूत्रधार हैं। हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी यात्रा कर रहे हैं। साथ में एक और एंकर हैं, रिचा नाम है उनका, वो भी सवाल जवाब कर रही हैं, साथ में ट्रेवल कर रही किया उन्होंने, तो वो भी हैं। लेकिन इस पूरे सीरीज की खूबसूरती ये है कि सनी हिंदुजा हमारे साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। ये तो मोहब्बत है शशि जी की, बाकी डिटेल तो बता चुके हैं और आप लोग का प्यार है। आपके कोई सवाल हो तो बताइए। मेरा सवाल शशि सर से सर, क्योंकि ये आपका विजन है, इसके लिए आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे शहरों में आप लोग गए और बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनसे मिले, थोड़ा सा हमें और बताइए इसके बारे में कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी। आई एम श्योर बहुत सारी रिसर्च लगी होगी इसके पीछे, उसके बारे में कुछ बताइए। और भारत स्टार्टअप यात्रा क्या है उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रोडक्शन हाउस है अक्टूबर स्काई, वो उस संस्था का ये मानना था कि कहानियां तो सब कह रहे हैं और अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, क्यों ना हम ऐसी कहानियां कहें जिससे, क्योंकि वो मतलब ऐसी कहानियां कही जाए जिससे लोग इंस्पायर हो सके। मतलब कहानियां तो कई तरह की होती हैं। एक आदमी रैग से रिच हो जाता है, एक आदमी मतलब इंदौर से आके स्टार बन जाता है ना, कहानियां होती है। लेकिन ये कहानियां उन्होंने कैटेगराइज कहा कि हम उन स्टार्टअप्स की कहानी कहेंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स हर रोज जन्म लेते हैं, दम तोड़ देते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ पूरे ही नहीं होते हैं। तो ये उनका बेसिकली उनका विजन था कि हम ना वैसे स्टार्टअप्स की कहानी कहते हैं जो मतलब नहीं होता, क्रॉल करके रिंग के धीरे धीरे चलना शुरू किया और आज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि हम और आप जो ये सोचते हैं कि यार हमको भी कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, कि आप भी डर जाते हैं,
कहाँ बाजार है, कौन लोग मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, ये उनके लिए दस्तावेज का काम करेगा। जो इसको एक बार देख लेगा, मेरा पूरा यकीन है कि वो अगर उसके मन में कोई ख्वाब है कि हम ये चीज करना चाहते हैं तो जरूर पूरा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। हाँ, रिसर्च बहुत हुई। एक रिसर्च टीम में हमारे एक जर्नलिस्ट हैं निशाद शमसी, पता नहीं आप लोग सब जानते होंगे, CNN में रहे हैं वो। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहानी निकाली और फिर हमने चूज किया कि किसकी कहानी मोर इंस्पायरिंग है। इट इज नॉट अबाउट दैट हु इज मेकिंग करोड़, ये उनकी भी कहानी है जो मतलब ना 1000 से शुरू होकर लाख तक भी पहुंचे हैं। तो कहानी पैशन की भी है, पैशन के साथ परसुएशन की भी है और फिर एक सक्सेस की है। और सफलता को समझना ये बड़ा सापेक्षिक बात है कि आप कैसे देखते हैं। तो हम लोगों ने जिन लोगों को कैटर किया है वो कमाल के लोग हैं। सर अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा मुझे करेक्ट कीजिएगा। शार्क टैंक नाम का एक शो आता है, उसके अंदर बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है थ्रू डिफरेंट बिजनेसमैन। इससे कितना अलग होगा, कितना डिफरेंट होगा, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि कई हद तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस शो से। अगर उस बारे में कुछ नहीं, शार्क टैंक में तो ये है कि आप आइडियाज लेके जाते हैं, आपने कुछ उद्यम शुरू किया हुआ है, आपने आइडियाज लेकर गए और आप जाकर वहां से फंडिंग की बात करते हैं कि साहब मैं ये बना रहा हूँ, ये है और आप सामने वाले बताते हैं कि साहब मैं आपको 5 रुपए दूंगा और 5% स्टेक ले लूंगा। ये वो नहीं है। ये हो सकता है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये यात्रा में हमने जिन उद्यमियों को कैटर किया है उनको ये मतलब ये सीरीज देखकर शायद उनको फंडिंग मिलनी शुरू हो जाए। शायद कोई ऐसा खड़ा हो जाए कि यार ये तो कमाल का चीज कर रहे हैं, इस पर मैं भी आके इन्वेस्ट करूं। तो ये बात है। मैं एक चीज ऐड करता हूँ यहाँ। ये जो शो है जैसे कि आपने शार्क टैंक कहा, उसमें इन्वेस्टमेंट फंडिंग के थ्रू होती है। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट आपका सपना है। तो कितने लोग सपने देखते हैं और देखने चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि सपने जितने ज़्यादा देख सकते हो देखो, तभी जाके आप कहीं पहुँच पाओगे। किसी बड़े कलाकार ने शायद कहा था कि अगर आप आसमान पे पहुँचने का सपना देखोगे तो शायद 100वें माले पे पहुँचोगे, लेकिन 100वें माले पे भी पहुँचोगे, इसका एग्जाम्पल या इसका उदाहरण कहाँ मिल सकता है। तो कितने लोग शायद सपने देखते हैं और सोचते सोचते रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस घर के किसी बच्चे ने या किसी छोटे से गांव में, कस्बे में शायद ऐसी कोई सीरीज देख ली, तो उसके लिए एक प्रमाण बनता है कि अच्छा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही प्रमाण है जो हमें प्रेरित भी करता है और साथ में हौसला अफजाई भी देता है कि हम भी ये कर सकते हैं। सो इसका मूल उद्धार जो यही है कि मतलब सपने देखो और बहुत सारे सपने देखो और उसके लिए कर्म करो। और देख रहे हो आपके पास उदाहरण है, शायद इन्होंने इस तरीके से किया, आपके अंदर शायद कोई और एक्स फैक्टर हो, शायद आप उसी चीज को किसी दूसरे लेवल पे ले जाए। लेकिन जब प्रमाण आपके पास मिलता है, जब आप देखते हो, तो थोड़ी चीजें आसान हो जाती है। एज एन एक्टर मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ना इंस्पिरेशनल चीजें देखना, या जिन लोगों ने बहुत कमाल के काम किए हैं, दुनिया को नहीं पता है, कितने सारे लोग हैं, हम बायोग्राफीज बनाते हैं। तो मेरी मूल धारा से बहुत इच्छा ये होती है कि मैं बायोग्राफीज करना चाहूँ। तो असल में उसका कारण तो यही है कि किसी ने इतना कमाल कुछ किया है जो लोगों को पता ही नहीं है, वो पता चले। तो इस यात्रा के दौरान मैं कई बायोग्राफीज देखूंगा और कई बायोग्राफीज आपके सामने आएंगी और आपके लिए कितने सारे एवेन्यूज खुल सकते हैं और उसी को देख के शायद आप एक अपना नया रास्ता निकाल सकें। तो उस लिहाज में भी ये काफी इंस्पायरिंग और काफी आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस जो हम कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे देश को छोटे से गांव से लोग निकलें, बड़ा काम करें, और ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज होगी अगर हम इस तरीके से कुछ अचीव कर पाए। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपका जो किरदार था संदीप भैया का, उससे बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स स्पेशली, बहुत इंस्पायर होते हैं। तो जब आप किसी भी शो को चूज करते हैं या फिर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि वो लोगों को इंस्पायर भी करे, गलत डायरेक्शन में ना ले जाए, और सर की तरफ से जब अप्रोच किया गया तो क्या रिएक्शन था, कितना सोचा, कितना कन्विंस करना पड़ा आपको, उस बारे में कुछ शेयर करेगा आप? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये शशि जी जो हैं, ये सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, सिर्फ एक्टर ही नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, शशि जी एक बहुत उम्दा इंसान है और इनका विजन बहुत बहुत बड़ा है। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी के पैशन में, जैसे इन्होंने
जो भी स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं और आज इस पैशन के साथ जो काम कर रहे हैं उनको एक जगह पहुंचा रहे हैं, तो ये उस पैशन को दिखाना चाह रहे हैं। तो इनके इस पैशन में मुझे जुड़ने का हिस्सा मिला, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली ऑफर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में और बहरहाल उसके अलावा हमारा इसके पीछे भी बहुत ही प्यार है, एक दूसरे को लेकर सम्मान है, रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की काम को लेकर वी लुक अप टू। तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये काम करना। और मैं जिस सोच में है, मेरी जो सोच है, और ये भी जानते ही हैं, तो उसी दिशा में जा रहा है। तो हम मिलके सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा क्रिएट कर सके, एक अच्छी यात्रा लोगों के लिए दे सके और प्रेरित कर सके लोगों को। तो यही हमारा उद्देश्य है। वो जो पहला सवाल था उसका भी आंसर कर दीजिए कि थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, संदीप भैया के किरदार से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो क्या थोड़ा सा ध्यान रखते हैं आप प्रोजेक्ट चूज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले मुझे इंस्पायर होना है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो सबसे पहले वो मेरे कारण रहता है, लोग रहते हैं कि किस, वही वाली बात है, किस जज्बे से वो बना रहे हैं, तो उसमें वो आपको फील हो जाता है। और अगर आप कहेंगे कि मैं चूज करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं प्रोजेक्ट्स नहीं चूज करता, शायद प्रोजेक्ट्स मुझे चूज करते हैं। तो मैं किसी भी तरह उस प्रोजेक्ट जो मुझे चूज करता है मैं वो कर लेता हूँ। उसी तरह यही यात्रा है, उस यात्रा में मैं जुड़ जाता हूँ। शशि सर, अगला सवाल आपसे है कि ये जो छोटे छोटे शहर है उसकी कहानी कितने इंस्पायर किया आपको, उस बारे में कुछ बताइए। और ऐसी कोई कहानी है जो आपको इंस्पायर किया हो इन सारी स्टोरीज में से? अरे यार, मैं तो हर कहानी से बहुत इंस्पायर होता हूँ। अरे हम बिहार के सीतामढ़ी चलकर यहाँ पहुँच गए, हमारी भी यात्रा है ना। और हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ बपौती में नहीं मिली है, तो फिर हम जहाँ कहीं भी पहुँचे हैं। देखिए, बच्चन साहब के घर के बगले हमारा घर नहीं है इसलिए हम असफल कहे जाएं, ऐसा मैं मानता नहीं। हमने सपने देखे, हम कहीं भी पहुँच रहे हैं, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। तो मैं भी अपने आप को उसी अंदाज से देखता हूँ जो बाकी लोगों से इस यात्रा के क्रम में मिला। कई सारी स्टोरीज हैं और आप बिलीव करिए ये सीजन अनवरत जारी रहेगा। इतनी कहानियां हैं कहने के लिए। सनी ने बहुत अच्छा कहा कि उन बायोग्राफी, तो जब अच्छा ये क्यों बाकी यात्रा या ट्रैवलॉग से अलग है, क्योंकि इसमें ना हम बात करते हैं जो, जैसे मान लीजिए अगर आप आज 500 करोड़ के आदमी हो गए और आपकी जीवन शैली बदल गई, लेकिन फिर भी हम चाय के टपरी पे बात कर रहे हैं, हम किसी घाट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, और फिर लास्ट में ना वो एक चाय पे चर्चा करते हैं। तो सारे CEO एक जगह बैठकर, क्योंकि जर्नी उनकी जहां शुरू हुई है वो दिलचस्प बातें हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम सब भी इंस्पायर हो रहे हैं। अब एक आदमी जो शार्क टैंक में भी आया था, दिलखुश, उसकी तो कहानी अद्भुत है। वो तो मतलब सब्जी बेचता था और कैसे कैसे उसने वो एक कार खरीदी और कार खरीद के देखा कि मैं बेस्ट, मैंने इंडिया नहीं बिहार कम से कम बेस्ट वो उबर और ओला जैसा कुछ बन जाऊं। सक्सेस है आज के रेट में। आज देखिए वो कम से कम कितनी बड़ी कंपनी हो गई। जो आदमी जिसके पास मतलब उसके घर में पढ़ा लिखा ये 10वीं पास है और इसका जो छोटा भाई है वो शायद 11वीं या 12वीं पास है, तो थर्ड जनरेशन, मतलब ये इसके दादाजी पढ़े लिखे हैं, इसके पिताजी पढ़े लिखे हैं, ये इतना ही पढ़ करके अगर आज वो सपना देखता है, और सोचिए वो कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे कई सारे लोग हैं, मतलब एक ऐसा नहीं कि सब बहुत ही कमजोर वर्ग से आते हैं। एक तो कमाल के हैं जो IIT पास आउट थे, जहां पर उनको बहुत बड़े MNC में नौकरी मिल रही थी, वो नौकरी छोड़ करके वापस अपने गांव जाते हैं और वहां पे जाकर सोचते हैं किसानों के लिए कुछ करना है। और आज कितने हजार करोड़ की कंपनी है, आपको अंदाजा नहीं होगा। देहात नाम है उस स्टार्टअप का। तो वो सोचिए हमने उनको भी फीचर किया है, उनसे भी लोग इंस्पायर हो जाएंगे। लोग, गांव के लोग उनको उठा करके सनी ले जाते थे कि कहाँ चला आया, तुम बर्बाद हो जाओगे यहाँ पे, तुम जाओ वही काम करो। मतलब उसको एक बड़े अफसर के पास ले गए नाबार्ड के कि भाई ये इनको समझाइए जो IT करके आए कुछ बड़ा काम कर लें, लेकिन वो खिला नहीं बनता। और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। देहात किसी नाम का मोहताज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां दोस्त जिसमें हम और आप सब इंस्पायर होंगे। सर, एज ए डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे ये शो बनाने के लिए, और कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का कोई शो बनाना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए? अच्छे चैलेंजेस तो मतलब थे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग था ना। ये समझिए कि हर एपिसोड अपने आप में एक बायोग्राफी है, हर एपिसोड अपने आप में एक कहानी कह रहा है, और एक कहानी नहीं कह रहा, 3-3 एंटरप्रेन्योर की बात कह रहे हैं हम। और ये फिक्शन नहीं है,
है ना, कि हम शॉट ले लिए, अभी की मास्टर ले लिया, ग्लोव ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने आप में था कि वो देखते वक्त ना महसूस करे, वो आदमी को हम महसूस कर लें, इतना रॉ रियल था। तो चैलेंजेस था कि किसको कितना, जैसे मैंने कहा ना कि हम मंदिर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं कि हम जब यहाँ आते तो ऐसा होता था। तो चैलेंजेस था कि मुझे भी सोचता कि यार यहाँ क्यों बात करें, क्यों ना हम किसी कमरे में बैठ के बात कर लें, फिर यहाँ शॉट ले लें। तो कई सारी चीजें हमने उसमें R&D की और मुझे लगा कि नहीं ये तरीका हो सकता है कहने का, और फिर हमने वो शशि जी, आप जो शो कर रहे हैं, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा शो जो आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगी उद्योग के लिए। क्या इस शो के अंदर वो चीज़ आप दिखाएंगे, जिस सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्या आप वो चीज़ दिखाएंगे कि इस कारण से कुछ उद्योग नहीं चले? जैसे कि नोकिया की मैं बात करता हूँ, नोकिया एक बड़ा मार्केट था लेकिन वो बंद हुआ। क्या आप प्रेरित करने वाला दिखा रहे? कभी आप ये भी कुछ शो किसी व्यक्ति का दिखाएंगे जिसने शो मतलब बहुत अच्छा उद्योग बनाया और किसी कारण से फेल हो गया? फेल ना हो, आने वाले लोग फेल ना हो, गलतियां ना करें, तो इस तरह की कुछ शो होंगे हमारे। हाँ भाई, हम लोग बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने, लेकिन प्रश्न में एक चीज आपने नोकिया का जिक्र कर दिया। नोकिया आज बहुत बड़ा वो स्टार्टअप तो है नहीं, बहुत बड़ी कंपनी आज चल रही है, दबा के चल रही है। लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि बहुत सारे स्टार्टअप दम तोड़ दे रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे शो में हमारा एंड हो रहा है मास्टर क्लास से, जहाँ पे बहुत बड़े स्टार्टअप इन्वेस्टर के साथ हम ये मास्टर क्लास कर रहे हैं कि कहाँ पे फेल नहीं होना चाहिए, हम क्यों फेल होते हैं, इस पे बात होगी। डेफिनेटली इस बात को हम कैटर कर रहे हैं, इस बात को हम दिखाएंगे कि सिर्फ हौसला और फंडिंग लेने से स्टार्टअप बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई जगह मार्केट बदल जाता है, कई चीजें बदल जाती हैं, तो उसके लिए हमने मास्टर क्लास का एक पूरा एपिसोड रखा है, जिसमें ये बातें होंगी कि कहाँ फेल हो जाता है लोग, क्यों फेल हो जाता है लोग। मतलब सिर्फ फंड ही लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ठंड भी रखनी है, इस तरीके की चीजें। मतलब कई बार पता नहीं होता ना कि चलो एक्सपैंड करते जाओ, ऐसे भी कई एग्जांपल्स हैं जो इन्होंने रिसर्च की है, तो वो फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी और वो ही उन पे भारी पड़ गया। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं या जो सीख हैं, जो सक्सेसफुल जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए हैं आज बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, इस तरीके की अलग अलग तरीके के फेलियर्स और उनके लिए भी नॉलेज प्रदान किया जाएगा एवरी सीजन एंड के एपिसोड में। सर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होंगे जो चाहते होंगे कि हमारी स्टोरीज भी फीचर हो ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके, तो वो कितने चैलेंजेस थे कि मतलब सिलेक्टेड ही? नहीं, हमारे पास रिसर्च टीम है और अभी हमारे पास स्टोरीज भी आ रही हैं लोगों की तरफ से कि हम भी फीचर होना चाहते हैं। हमने तय किया, एक मापदंड तय किया है कि इस क्राइटेरिया में हो तो हम उसको फीचर करेंगे, क्योंकि कहानी वो कहनी है जो इंस्पायर करे, आप समझ रहे हैं, वो और लगे कि यार मतलब इस कहानी को लेकर कम से कम 100 लोग खड़े हो जाके यार हम भी कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर हो उसमें, इमोशनल फैक्टर हो, मोटिवेशनल फैक्टर हो। अब जैसे एक हमने किया है, राजस्थान का स्टार्टअप है जिसोरा करके, एक क्लॉथिंग ब्रांड है, तो उनके फैमिली ऑलरेडी क्लॉथिंग बिजनेस में थे, तो लोगों ने पूछा कि आप इसको क्यों कैटर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है। हमने बताया कि जो लोग स्टार्टअप में आए वो 4 बच्चे हैं और उनकी जिद यही थी कि मेरे बाबूजी या हमारा जो खानदानी बिजनेस उससे अलग करना है, और बिल्कुल उस 4 लोग मतलब 4 सिबलिंग्स मुट्ठी भर पैसे लेकर के क्लॉथिंग ब्रांड शुरू किया। सिर्फ ऑनलाइन है, आज जिसोरा आप टाइप करिए, इंटरेस्टिंग क्लॉथिंग है उसके मर्चेंडाइजिंग, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो। तो उनकी भी कहानी है। ये बात है ना कि हर स्तर पे लोग अपने अपने स्ट्रगल को देख रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि सब आप इसको ऐसे तो करें, इनके पास तो फंडिंग पहले से थी, ऐसे बहुत हैं जिनको फंडिंग नहीं थी, उनके अलग चैलेंजेस थे। जैसे इन्होंने पूछा ना कि क्यों फेल हो जाता है, तो मिलेगा आंसर धीरे धीरे, हर एपिसोड जैसे बढ़ते चले जाएंगे यात्रा में आपको आंसर ही मिलेंगे। और शहर भी घूम रहे हैं हम कानपुर में, वो कानपुर दिखा रहे हैं जो बहुत लोग डॉक्यूमेंट्री में वैसे देखते होंगे, नहीं देख पाते होंगे, हम वैसे वैसे जगह जा रहे हैं, हम पटना जा रहे हैं, हम जयपुर गए हैं, ऐसे जगह शूट किया है कि लोग उनको भी आनंद आएगा देखने में। हमने फोर्ट में जाकर एक स्टार्टअप का इंटरव्यू किया है, तो फोर्ट वाले भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ राजस्थान की बात हो रही है। तो ये सब भी हुआ है, बहुत अद्भुत अनुभव हुए हैं मुझे,
सर आपने स्टार्ट इसमें क्राइटेरिया की बात की, तो क्या होगा, किस तरह का क्राइटेरिया, कौन कौन लोग स्टार्टअप के कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ आपने क्राइटेरिया तैयार किया होगा? हमने क्राइटेरिया तैयार किया है कि मतलब आपकी जर्नी कहाँ से थी, कहाँ शुरू किया, फिर क्या चैलेंजेस आए, आप कितनी बार फेल हुए, या आपने सपना देख लिया शुरू कर दिया तो उसमें कहाँ तक पहुंचे, फिर अभी वो आपका सेटअप कहाँ है, बाजार में कहाँ है, वो वाली बात है। वैसे तो सर मेरा ये सवाल है कि आज के तारीख में डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मोदी जी का भी सपना था कुछ डिजिटल के बारे में बहुत कुछ आगे बढ़े, बहुत कुछ आगे लोग जाए, तो उसका कुछ फायदा ये प्रोडक्ट पे या ये लोगों से कुछ मतलब बात हुई है, कहानी है उसके बारे में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मोदी जी जो सपना देखे हैं, वो सपना कैसे सच होंगे, उसकी ही कहानी है सब। आज स्टार्टअप को लेकर कई सारी पॉलिसीज हैं जो इनके फेवर में है, जो शायद बहुत लोगों को ना भी मालूम हो। तो ये सब मैं फिर से कर रहा हूँ, ये तमाम सवालों का जवाब है ये भारतीय स्टार्टअप यात्रा। सर शो का ड्यूरेशन क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी जर्नी को जी। एक एपिसोड में ढालने के लिए, क्योंकि वो जर्नी तो बड़ी है, अब कितना ड्यूरेशन होगा? पहला हमारा 6 एपिसोड आ रहा है और ड्यूरेशन 22 से 28 मिनट के बीच का है। कोई हो सकता है कोई 30 भी हो जाए, मतलब ऑन एन एवरेज यही है। सर एपिसोड शूट हो चुके हैं ऑलरेडी जी। कि अभी होंगे? हाँ, और अभी शूट हो भी रहे हैं, मतलब एक सीजन हमारा रेडी है और हम सेकंड सीजन शूट के लिए जा रहे हैं। हमारी यात्रा भी चालू है। सनी भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये शो करने का, उस बारे में अगर शेयर करें, और क्या क्या तैयारियां आपने अपनी तरफ से की थी? देखिए जो इनकी रिसर्च है उसमें मैं बैठा, उसमें समझा किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किसका क्या जज्बा है, किसकी क्या सोच है। वो अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल एक फीचर किसी ने किया है कि वो मंदिर के फूल ऐसे ही वेस्ट पड़े रहते थे रास्ते पे, तो उन्हें देखकर उसे ख्याल आया कि ये फूल सारे वेस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने उस फूलों को लेकर एक अगरबत्ती और क्या क्या ब्रांड्स बनाए और वो प्रीमियम ब्रांड बन गई है। तो इससे देखिए एक तो वेस्टेज भी नहीं हो रही है और उसका एक अच्छे इस्तेमाल में इसका यूज हो रहा है, और मतलब इस तरीके की इंस्पायरिंग चीजें हैं। तो उसको वो कहाँ से आई वो बात, तो जो नींव है तो वो पकड़ने की कोशिश की है कि कहाँ से वो ये उजागर कहाँ से हो रही है चीजें, तो वही रिलेट करेगा ना लोगों को कि अच्छा ये चीज थी, ये उसको खटका। शायद किसी ने कोई चीज की आप बीती हुई है उसके साथ, उसको फॉर एग्जांपल किसी की विदाई में गाड़ी नहीं आ पाई तो किसी ने अरेंज करी किसी तरीके से, तो उसे लगा कि अरे ऐसा होता है, मैं कैसे किसी की शादी रुकने नहीं दूंगा, तो उसने इस तरीके की सर्विस शुरू करी। तो वो उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और वो कहाँ से उसका जन्म जो है, जो कहाँ से शुरुआत होती है, तो उन चीजों को समझा और उनकी मानसिकता को समझा कि किस तरीके से वो सोच रहे हैं और वो क्या क्रांति करना चाह रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कि हर इंसान में कहीं ना कहीं एक जज्बा है और उसे कहीं पहुंचने की, उसे बस क्रांति की चिंगारी चाहिए, तो हम बस वो चिंगारी लगा रहे हैं। सबसे एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि जब हम कोई शो देखते हैं, मैंने बहुत सारे शो देखे हैं, तो शो देखने के बाद सडनली ये होता है कि अरे यार ये तो मैं भी करना चाह रहा था। और क्या आपके शो के अंदर, क्योंकि जो बहुत सारे शो मैंने देखे जिसमें उनके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होते या फिर उनका एड्रेस नहीं होता, जिसके दिल के अंदर क्या दिमाग के अंदर एक ख्याल आए कि ये तो मैं भी करना चाह रहा था, उससे बात करें और अपने उस उद्योग को डेवलप करें। क्या आपके शो के अंदर उनके कॉन्टेक्ट भी बताए जाएंगे लास्ट में, या फिर उनके एड्रेस बताए जाएंगे? सारे लोग पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि सीजन 2 में इस बात को डालें कि अगर कोई हमारे पास ऐसे प्रस्ताव लेकर आता है तो हम उसको कैसे गाइड कर सकते हैं। हमारे पास भी खुद का एक स्टार्टअप वो बन रहा है कि कैसे इसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करवाया जाए, मतलब वो एक तरीका, एक माध्यम बनने की कोशिश में है। अभी कितना सक्सेस होंगे तो अगेन वही बात है, स्टार्टअप ही है। सर आपका जो नाम है भारत स्टार्टअप यात्रा, और आप वेव्स जो अभी जस्ट खत्म हुआ है वो कोइंसिडेंस है, और आप OTT वेव्स में दिखा रहे हो, इसका कितना गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिला है या आप गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना चाहोगे? नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, क्योंकि वही बोलो ना कि आज हमारा अभी जो वर्तमान जो सरकार है, जिस तरह से स्टार्टअप को लेकर बहुत ज़्यादा लिबरल है और बहुत सारी पॉलिसीज उनके फेवर में बनी है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की कहानी बने, इस तरह के शोज बने। और ये रियलिटी शोज है एक तरह से देखा जाए, इसमें कहीं कोई भी कंस्ट्रक्टेड नहीं है,
कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने फैब्रिकेट करके बनाया है। जो जैसा है, अगर किसी ने अपने मतलब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा टर्नओवर कितना है ऑन कैमरा, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रखें या ना रखें। तो ये ईमानदार कोशिश है। और सारे मतलब जितने सेगमेंट हैं इसके, वो मुझे लगता है कि सरकार अगर देख रही है, अगर सरकार ने वेब पे इसको कहा है रखने के लिए और सरकार पूरी सपोर्ट के साथ कहा है उन्होंने, तो इसलिए भी कहा होगा कि उनको लगा कि ये वो बातें हैं जो सरकार भी कहना चाहती है। तो ऐसे एक शो आपके जैसा ऑलरेडी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो उनका दावा है कि आप हमारे पास आओ, आपका प्रोजेक्ट लेके हम सिलेक्ट करेंगे, होने के बाद हम पूरा आपको फंडिंग करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे कुछ योजना आपके पास है क्या? नहीं, पहले तो इस शो के बारे में जानकारी तो नहीं है। हमारी योजना में तो है कि अगर मतलब जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा तो हम शायद ये इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। कोई स्टार्टअप अगर हमारे पास आता है और हमें लगता है कि स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम अपने इकोसिस्टम से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सर जी, एक सवाल आपसे जी, आपकी यात्रा तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, जैसे सर ने वाले 6 एपिसोड हो गए, कहाँ से शुरुआत की और कहाँ कहाँ पहुँचे और कहाँ जाना चाहोगे? स्टार्टअप यात्रा, देखिए अभी शूटिंग का प्रोसेस चल रहा है, कुछ एपिसोड शूट हुए हैं, कुछ एपिसोड हो रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से रिसर्च टीम काम कर रही है, तो भारत में जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ हम शूट करेंगे, और जिसकी लगा कि ये कहानी दिखाना बहुत ज़रूरी है तो हम वहाँ जाके शूट करेंगे। और ये तो भी शुरुआत है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके भारत के छोटे छोटे कस्बों की जहाँ की कहानी हम पहुँचा सकें, हम कोशिश करेंगे वो पहुँचाएं। एंड बहुत सारे प्रोसेसेस चालू भी हैं बहुत जगहों से, कहाँ से हम जा सकते हैं, तो सारी फिजिबिलिटी देखनी होती है और उस तरीके से फिर हम लोग शूट करेंगे एंड प्लान करेंगे एंड वी ट्राई टू कवर द मैक्सिमम। ये हम लोग जयपुर, कानपुर, पटना किए हैं, अभी हम लोग चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, बनारस, ये 4 सिटी भी वापस। लास्टली ये भारत जोड़ो ये यात्रा से आपने कुछ इसमें लिया है क्या? भारत स्टार्टअप यात्रा बड़ा यूनिक है ये, तो इसके बारे में भारत जोड़ो यात्रा का चला था तो उसमें कुछ थॉट सर एक सवाल है इसमें, क्या निचोड़ आप लोग ने क्या पाया कि किस तरह एक गांव कस्बे में लोग तरक्की कर रहे हैं, उनका यूनिक स्टार्टअप एक शुरू हुआ, तो सर क्या आप लोग को अनुभव रहा, क्या पाया आप लोग ने, कुछ देखा? अनुभव वही हम लोग खुद इंस्पायर हैं कि इतना चौड़े में है कि भाई साहब अगला सीजन शुरू कर रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन ही तो है जो हमारे स्टार्टअप को भी बल मिल गया ना उससे, जो बना रहे हैं, और नाम का क्रेडिट हमारे प्रोड्यूसर को जाता है। सर मेरे सवाल का जवाब भारत जोड़ो यात्रा से लिया है कि जोड़ो उसको कहाँ है? भारत स्टार्टअप यात्रा कुछ थोड़ा सा थॉट अमित ने कहा ना कि कांग्रेस का भारत तो हम सबका है ना। हाँ, भारत हम सबका है और स्टार्टअप यात्रा हमारे टाइटल प्रोड्यूसर बड़ा को जाता यूनिक है ये, इसलिए कि बेसिकली उनका विजन रहा है कि हम वैसा शुरू करें, इस यात्रा पे चले जहाँ पे स्टार्टअप की कहानी कहें और वही उनके सफल होने की कहानी कहें। सर शशि भैया एक सवाल सवाल ये कि आप बड़े बिजी हो और आप इस शो के सूत्रधार हो, क्या आप कितना जस्टिस दे पाओगे एज अ सूत्रधार? वो तो आप बता देना जब आ जाएगा कितना जस्टिस कर पाए हैं या नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट कर सकें, जब शो आएगा तो फिर आप बताइएगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करो। हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो हमारा तो कर्म है ये, तो जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करके यहाँ आए हैं वैसे ही हम भी कर लेते हैं, जो मिलता है, जो लगता है हमारे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, प्रोजेक्ट हमें चूज करते हैं तो हम उसके साथ बहते जाते हैं। शशि भैया एक सवाल ये भी था कि मतलब इस तरह के शोज में सिर्फ हम सफलता की कहानियां मतलब आमतौर पर उस पर वो करते हैं फोकस, उसके साथ साथ क्या मतलब कोऑर्डिनेशन भी मतलब जो आप लोग सोच रहे हैं बहुत सीरियसली कि अगर जो लोग इसको देखते हैं और इंस्पायर होते हैं कि वो भी अपना स्टार्टअप लाना चाहते हैं तो हम उनको आपस में कनेक्ट करवा दें, या फिर गवर्नमेंट की ओर से या फिर ऐसे प्राइवेट एंटिटीज जो कि और ज़्यादा मतलब बूस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप स्टार्टअप अगर कर रहे हैं तो हम फंड के लेवल पे, रिसोर्स के लेवल पे आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो भी एक योजना में हाँ, योजना है हमें। तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई एपिसोड को देखेगा ना तो जो भी एंटरप्रेन्योर है जो अपनी कहानी कह रहे हैं वो अनुभव उनके खुद के अनुभव हो सकते हैं देखने वाले,
उनको समझ में आ जाए कि स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ, हमने कैसे फंडिंग ली। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस हो गया ना कि आप तो वो जो बात कर रहे हैं वो रियल बात कर रहे हैं, कैसे उन्होंने फंडिंग ली। तो सामने वाला अगर कोई देख रहा है उसको भी समझ में आया, अच्छा ये तरीका है। दूसरा, जैसे मैंने भाई साहब का आंसर किया था ना कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सारे ग्रोवर और कपूर सब हम ही लोग हैं इसमें। अच्छा, और एक मतलब रिसर्च क्या निकला कि मतलब इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर स्टार्टअप को लेकर युवाओं में सबसे ज़्यादा मतलब जिज्ञासा भी है और एक टेम्परामेंट भी है। और उसमें अगर मैं कहूँ, चूंकि आप बिहार से हैं, तो उधर के युवाओं में क्या आपको नजर अरे आया? कमाल है कि नहीं? बहुत है। तुम देखो रोडवेज है, हनुमान वाले तो यहाँ बॉम्बे में भी उनका भी है कि कोई आए ना आए हनुमान आएगा। कैचलाइन है हनुमान एम्बुलेंस। मतलब उन्होंने रेलवे से टाइप किया हुआ है, पवन हंस से टाइप किया हुआ है, मतलब और कमाल का स्टार्टअप है। उन्होंने कोरोना में शुरू किया और स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देहात गूगल करो, शशांक की कहानी मुझे लगता है लाखों युवाओं को इंस्पायर करेगी। और बहुत अर्ली एज में उसने शुरुआत की थी, तो आज देखो, आज मुझे लगता है कि 8-9 हजार करोड़ का तो बिजनेस है उन लोगों का। इसी तरह कई हैं, वही नहीं, इसके अलावा बिहार में तो पूरा इकोसिस्टम, पटना बेट्स देखो, बिहार स्टार्टअप एसोसिएशन है, कई सारी चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे बेंगलोर में कहता है ना कि पत्थर मारो किसी स्टार्टअप पे गिरेगा, तो बेंगलोर में तो है ही, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। आइडिया यही था कि यार हम चले कोटा में, कोटा में स्टार्टअप क्या कह रहा है, हम गुवाहाटी में चले, वहां कौन सा स्टार्टअप है, कितना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से कहानी आ रही, रिसर्च भी लग रहा है क्योंकि उसकी प्रामाणिकता भी तय करनी है। मतलब आप कोई समोसे की दुकान चला रहा है और अचानक से उसको बड़ा कर दे, तो वो उसको हम कैसे स्टार्टअप समझेंगे। और तो वो सब भी कई पहलुओं पे हम कहानियों को देखते हैं, फिर हमें लगता है कि कौन सी बात कहनी चाहिए। और सनी, आपसे सवाल कि ये शो जो है वो मतलब इस पे आ रहा है, वेब्स पे आ रहा है ना, जबकि आपकी पॉपुलैरिटी नेटफ्लिक्स, अमेज़न और इस तरह के प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा शक था कि क्यों हम मतलब वेब्स पे आ रहे हैं, चलो यार नेटफ्लिक्स को ट्राई करते हैं, अमेज़न को ट्राई करते हैं, या नहीं? देखिए, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मेरा नज़रिया ये कहता है कि अच्छी कहानी, अच्छा सेटअप, अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मेरे लिए वही एक बड़ी जीत है। आप अगर देखें, जैसे कि हम लोग भी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम भी लगे हैं कितने समय से और काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई थी। अगर हम अब ये सोचने लगे कि ये प्लेटफॉर्म पे मैं करूंगा और ये पे नहीं करूंगा, तो फिर मेरी कलाकार और मेरी अपने आप से इनजस्टिस रहेगा। आज इट्स ऑल्सो लाइक अ सपोर्ट कि अगर हम, और मेरे ख्याल से काफी लोग इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है, तो इट्स और हमारे लिए ये सौभाग्यता, क्या बोलते हैं, सौभाग्य की बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिला है अच्छा शोकेस करने के लिए। तो मुद्दा ये है कि कहानी लोगों तक पहुंचे। अगर कहानी में बात है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो बात पहुंचेगी। ठीक है, आज वेव्स ने हमें सपोर्ट किया है तो हम आभारी रहेंगे वेव्स के। आगे जाके क्या पता किसी और प्लेटफॉर्म पे आए ताकि और रीच हो, धीरे धीरे क्या पता वेव्स की इतनी बड़ी रीच हो जाए कि कहीं जाना ही ना पड़े। तो शुरुआत तो हमें भी कहीं ना कहीं तो करनी होगी ना, ये भी तो एक स्टार्टअप का रूल है। तो इफ वी स्टार्ट जजिंग दैट देन इट इज नो गुड ऑन आवर पार्ट। सो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बात कहना चाह रहे हैं, मेरे लिए वो ज्यादा बड़ी थी। और किसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो वो मैंने तय किया कि वो मेरा नजरिया उस तरीके से था, बात आनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी और शशि सर, आगाज ये सवाल है आपसे सर जी कि इस शो से आप क्या हासिल करना चाहोगे? बस कर इतना निजी कुछ दिया ना। थैंक यू। इसका जवाब दे देते हैं कि सर एक लास्ट मेरा निजी, हाँ आपको भी देंगे। निजी सवाल का उत्तर यही है कि इस शो से हम आपको हासिल करना चाहिए। थैंक यू। एक मिनट रुक जाओ सर आगाज मीडिया है, आपको हासिल करना चाहते हैं ताकि जो बात हम कहना चाहते हैं वो और सर शुरुआत जो है बहुत अहम होता है जी।
और शुरुआत ही ज़्यादा करके तय करता है कि वो कहाँ तक जाने वाला है। जी जी। तो आपका जो पहला एपिसोड होगा, अगर हमें बता सके वो एपिसोड कौन सा होगा? हमारा पहला एपिसोड मोस्टली कानपुर का है, जिसमें हम 3 लोगों की कहानी कह रहे हैं। एक जैसा सनी ने कहा कि एक व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ करके पहुंचे थे कानपुर अपने शहर में अपने एक फिल्म दोस्त को घुमाने के लिए, और गंगा के तट पर घूम रहे थे। तो फिल्म दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारा पास इतनी सुंदर नदी बह रही है, इतना गंदा किए हुए हो, क्या फायदा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का, क्यों अपने शहर के कुछ नहीं करते हो? तो वहां से, क्योंकि उस नदी में फूल वगैरह डालते हैं, पास से मंदिर है, तो उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ करके इस बात को दिल पे लगाया और कुल नाम का आज के डेट में एक ब्रांड बनाया है, और बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इस तरह की कहानी है। फिर वहीं पे एक महिला की कहानी जो लेदर फैक्ट्रीज के लिए काफी काम, लेदर प्रोडक्ट में काम किया उन्होंने। फिर एक सात्विका फूड करके है जो कोरोना काल में कैसे अपने आप को बड़ा किया। तो ये है पहला एपिसोड। थैंक यू सो मच।